सोच सकते हैं। जी गुरुजी। नारायण को आप देख लो, नारायण को राम रूप में आना था तो राजा के घर में ही जन्म लिए, क्या गरीब के घर में नहीं लेते? हाँ, जी गुरुजी। कॉमन सेंस की बात है ना। जी। तुम नारायण अपने स्टैंडर्ड रखा है तुमने। जी। हाँ? जी। गरीब के घर पे जन्म ले लेते भैया, राजा दशरथ ही मिले थे तुम्हें। जी। नहीं, नारायण को जाना है तो महादेव बोले भाई बंदोबस्त कर दो अच्छे से, क्या करना है। क्योंकि वो लीला देखना है। जी। महादेव तो कभी ऊंचाई को नहीं चुना उन्होंने, कभी भी एकदम गिरे से गिरे हुए पोजीशन को चुना उन्होंने। जी गुरुजी। अब नारायण राजा बने भैया, राम अवतार में है तो कोई भी उनके पास जाने से उसकी तो भैया फटी रहेगी कि हमारी इतनी हिम्मत। जी। तो राम भगवान बन के उन्होंने भी प्रवचन दिया दूर से, गांव-गांव में जाके भले, लेकिन कोई टच कर पाया? नहीं गुरुजी, ठीक बात। तो वनवास जाने के टाइम पे उनके ही भक्त आए थे जो उधर स्वर्गलोक से, देवलोक से आके सेवा कर रहे थे। जी। कॉमन सेंस की बात है, आप गरीब में रहो ना, कोई भी तुम्हें उठा ले, खिला ले तुम्हें, कोई भी तुम्हारे साथ में कर दे, जी। तो महादेव के अलावा कोई नहीं मिलेगा अड़भंगी। हाँ जी। ठीक है? तो इतिहास गवाह है, जी। द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये सब सारी कलयुग चल रहे हैं ना। जी गुरुजी। आप उसमें बताओ ना, महादेव को किस रूप में आपने देखा? राजा के रूप में देखा? नहीं। वो नहीं गुरुजी। हमेशा हमेशा इंसान को बताता है कि अपनी औकात में रहो, जमीन से जी। जुड़े हो और जमीन से ही रहो चिटक के। जी गुरुजी। वही तुम्हारा वजूद है। जी। इसीलिए शिवलिंग जमीन पे ही पड़ा होता है, सोने के उसपे नहीं पड़ा रहता है, जी। या चांदी की उसके छत्र पे नहीं होता है शिवलिंग। वो अपनी जी। औकात दिखाते हैं जी गुरुजी। कि यहीं से जन्म लेना है और यहीं हमें जल के राख हो जाना और इसी में मिल जाना है। जी। इसका अहंकार उत्पन्न मत करो। अब महादेव जैसे और महादेव के ऐसे भक्त भी ऐसे जाएँगे, नाक रगड़ेंगे, वो घुटने पे आ जाएँगे, क्योंकि वो महादेव के भक्त थे वो। जी। उनको मालूम है कि महादेव है, और लेकिन नारायण की भक्ति वही करेगा जो राजवाड़ी तरीके से जीता हो। जी गुरुजी। जिसका उसका नसीब खराब हो, साला वो वैसी चीज़ें ना जी पाए, तो भयंकरम बनना पड़ेगा, दुनिया से सामना करना पड़ेगा। जी। अब तुम सच्चाई की जगह पे थोड़ी-सी बुराई करो। मैं बोला था ना, झूठ वही बोलो जिससे 100 ज़िंदगियाँ बच सके। जी गुरुजी। तो अपने परिवार के लिए धोखेबाज़ी करेगा ना, जी। बाद में छुट्टा भी कर देगा, टेंशन नहीं है। पर जी। सच्चाई बोलते हैं ना, सच्चाई सच्चाई होती है। जी गुरुजी। तो महादेव उस लेवल तक सोचते हैं। आपको जी। पता होना चाहिए। आपको देखो, मैं किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम एक फ़र्क बता रहे हैं आपको। जी गुरुजी। वो मामा है, दुश्मनी करेंगे, कहाँ से दुश्मनी करेंगी वो, है ना? तो जी गुरुजी। महादेव कि कोई भी मंदिर देख लो, जी। खंडर जैसा ही दिखता है। हाँ, जी गुरुजी। नारायण के कितने भी मंदिर देखो, एकदम मस्त, ऐसा लगेगा कि यहाँ पे भी इनके लिए स्वर्ग ही है भाई। जी। ठीक है? नारायण की, राम जी। भगवान की देख लो। जी। शिव मंदिर दिखाओ ना मुझे। हाँ, कोई नहीं है गुरुजी, ठीक बात है। कोई भी व्यक्ति दिखा दे मुझे शिव शिव मंदिर की, वो बहुत अच्छे से। जी। महादेव तुम्हारी अच्छाई पे उनको हज़म नहीं होती है। महादेव को अच्छाई भी हज़म नहीं होती है। ठीक जी। है? जी गुरुजी। ये सब सारी चीज़ें। तो महादेव कितने गिरे से गिरे शब्दों में जाके वास करते हैं। जी। नारायण वास करते हैं वहाँ पे, तो नारायण की जो भक्ति करने वाले हैं, नारायण को प्राप्त होंगे। जी गुरुजी। शिव की भक्ति करने वाले शिव को प्राप्त होंगे। जी। माता की भक्ति करने वाले माता माता को प्राप्त होंगे। सबके अपने-अपने लोक हैं। जी गुरुजी। आपको क्या लगता है कि उसको ऐसे ही जाने दें? इसमें भी लगती है, शर्त लगती है भैया, महादेव भी देखते हैं वहाँ से। जी। महादेव भी देखते हैं, नारायण ये तुम्हारे भक्त को देखते हैं। जी। अच्छी भक्ति कर रहा है। नारायण कहते हैं वाह! बहुत अच्छी। और ये जैसे कि आजकल के भक्त राम नाम को भी बेच के खा रहे हैं, वोट माँग रहे हैं, सब सारी चीज़ें। जी। तो कहीं न कहीं वो भक्ति करते-करते कहीं न कहीं टूट जाएगा। तो फिर नारायण शांत हो जाते हैं, बोलते क्या करना है अभी? तो महादेव बोलते हैं ऐसी भक्ति किस काम की? जी। जो दिल से तुम्हें मानता हो और दिल में वास किया हो, वो इतना बड़ा
कर्महीन बनेगा। जी। और महादेव के जो भक्त होते हैं जो महादेव के भक्त हैं उसे किसी से मतलब ही नहीं है। जी, गुरुजी। अगर मतलब के लिए वो संसार में रुका, हमारे जैसे उल्लू के पट्टे रुके हैं ना, तो कुछ अच्छा करने के लिए, बुरा करने के लिए नहीं। ठीक है? उसे किसी से जी, कोई गुरुजी। मतलब ही नहीं है। जी। उसे पैसे से मतलब नहीं है, ज़िंदगी जी रहा है ना। जी। बस, वो किसी का भी जानबूझ के बुरा नहीं करेगा। जी, गुरुजी। तब वो महादेव कहते हैं, ये है शिव भक्ति। जी। और शिव उसी में समाहित होता है, ऐसे भक्तों से। नारायण कहते हैं हाँ, लेकिन नारायण के भक्त आज की तारीख में मुझे कोई बता दे, जी, जो गुरुजी। मेरी अपनी सर्चिंग पॉइंट है। कोई भी बता दे दूध का धुला है क्या? जी, गुरुजी। हिम्मत है? लो जी। टारगेट पे सबके सबके डीएनए चेक कराओ सालों के। जी। सबके चेक कराओ। थोड़ा साइंस का भी सपोर्ट ले लो। जी। अगर एक भी दूध का धुला निकल गया ना, तो मैं साला उसी टाइम पे अपना खात्मा कर दूँगा मैं। जी, गुरुजी। ठीक है? तो ये हमें जी। ना सिखाएँ कि नारायण की और राम की भक्ति कर रहे हैं और चरित्र जी। कितने गिरे हुए हैं, ये पता नहीं है। जी। है ना? और डीएनए मेरा भी चेक कर लो। जी। मेरा भी चेक करो। जी, गुरुजी। तो तुम्हारे ऊपर टारगेट हम क्यों करें? हम अपने ऊपर भी करते हैं ना। जी, गुरुजी। जी। चेक करो। जी। किसमें कितने कचरे निकलते हैं, पता चल जाएगा। जी। नारायण भक्ति अभी सिर्फ़ एक देखो, भक्ति उसको जो नारायण की भक्ति कर रहा है, नारायण उसे सब कुछ देना जानते हैं। जी। उसकी ज़िंदगी राजा-महाराजा जैसी बना देते हैं। वो उसके मुखारविंद से लोग प्रसन्न होते हैं, अच्छे मार्ग पे जाते हैं। तो नारायण को खुशी होती है, उसकी ज़िंदगी बहुत धूमधाम से देते हैं। जी। तो वो ज़िंदगी ऐसी होती है और वो उस लेवल पे जाने के बाद इंसान अगर कुकर्मी निकल जाए, तो जी। बताओ तकलीफ किसको होगा? जी, गुरुजी। नारायण उसमें माफ़ भी नहीं करते। जी। उनका एक ही रूल्स है कि 8 गलतियाँ माफ़ करते हैं। जी। 8 में कितनी कुकर्मी बनोगे, कितने बड़े पापी बनोगे, ये तुम्हें निर्णय लेना है। जी। 9वीं चीज़ सीधा तुम्हें कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। तुम जी, गुरुजी। ये उनका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तुम सीधा कानूनी तौर पे अंदर जाओगे। जी। ऐसा हो रहा है ना? हाँ, जी, गुरुजी। बिल्कुल। तो वो उनकी 9वीं गलतियाँ नहीं माफ़ करते वो। जी। और बताओ? बस ठीक है गुरुजी, बढ़िया है। कृपया आपकी आपका आशीर्वाद है। ये बात गुरुजी सत्य है। एक्चुअली क्या है गुरुजी, कि बहुत से लोग हैं और